हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम चर्चा करेंगे एनआईएस बोर्ड होता क्या है और आप एनआईएस बोर्ड में कैसे अपना दाखिला ले सकते हैं और इसकी सारी प्रोसेस क्या है, इसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। एनआईएस बोर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एक मान्यता प्राप्त बोर्ड है और इस बोर्ड से आप कक्षा 10वीं करके आप किसी भी संस्था में आगे की स्टडी अपनी जारी रख सकते हैं और इसकी मार्कशीट जो होती है सभी जॉब्स के लिए वैलिड है। किसी भी जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम जानेंगे कि इस बोर्ड में कौन एडमिशन ले सकता है। तो इस बोर्ड के लिए यदि आप किसी भी क्लास के पास या फेल स्टूडेंट क्लास 10th का फॉर्म इस बोर्ड से भर सकते हैं। यदि आपके पास क्लास 4, 5, 6, 7, 8 में से किसी भी क्लास की मार्कशीट है तो आप क्लास 10th का सीधे फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप क्लास 9 फेल हैं तो भी आप क्लास 10th का फॉर्म भर सकते हैं, अपनी साल बचा सकते हैं। यदि आप 10th फेल हो गए हैं तो आप इस बोर्ड से फॉर्म भर सकते हैं, या आपके पास कोई भी मार्कशीट नहीं है तब भी आप क्लास 10th का फॉर्म भर सकते हैं। ऐसी महिलाएं और बालिकाएं जो क्लास 10th एनआईएस बोर्ड से करना चाहती हैं तो हमारे संस्थान से GWP सेकंड चांस प्रोग्राम प्रथम जो है उनके लिए लेके आया है एक सुनहरा अवसर क्लास 10th करने का। तो देखिए, यदि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं और 10th क्लास पास नहीं हैं तो आप इस बोर्ड से क्लास 10th कर सकती हैं। इसके जो विषय होते हैं वो बहुत ही इजी हैं, आसान हैं, आप आसानी से क्लास 10th पास कर सकती हैं। जैसे कि इसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं और TMA होता है। TMA में आपको बताना चाहूँगा एक असाइनमेंट होता है जिसमें आपको बुक्स से कोई भी 6 प्रश्न लिखकर जमा करने होते हैं। जैसे आपका 80 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, 80 मार्क्स का अगर आपका पेपर है तो आप TMA में 6 प्रश्न और उनके उत्तर लिखकर किताब से आप जमा करेंगे तो ये जो आपका TMA है असाइनमेंट वो जमा हो जाएगा और जिसके आपको 16 नंबर मिलेंगे। कितने? 16 मार्क्स आपके इसमें मिलेंगे। ऐसे ही प्रैक्टिकल के भी मार्क्स मिलेंगे और 80 में से आपको 27 नंबर में पास होना है। तो 16 नंबर तो आपको मिल गए हैं, 11 नंबर आप आसानी से एग्ज़ाम देकर ला सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट के अच्छे परसेंट नहीं हैं वो भी एनआईएस बोर्ड से फॉर्म भरकर अच्छे खासे परसेंट बना सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो प्रैक्टिकल होता है वो 60 मार्क्स का होता है। ऐसे ही सभी विषय में प्रैक्टिकल हैं और विज्ञान की जगह आप जैसे साइंस सब्जेक्ट है उसमें आपका गृह विज्ञान है, पेंटिंग सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, है ना, और डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये ऐसे सरल विषय हैं जिनको आप लेकर आसानी से अच्छे मार्क्स और अच्छे परसेंटेज बना सकते हैं एनआईएस बोर्ड से। अब ये देखिए, एनआईएस बोर्ड की जो क्लास लगेंगी आपकी विषय की, तो ये क्लासें आपके सभी सेंटर पर लगेंगी। हमारे प्रथम के द्वारा 5 सेंटर खोले जा रहे हैं। एक मेन ऑफिस, एक सेंटर आपका सलामतपुर में रहेगा, मूंगफली कॉलोनी में, श्री राम नगर कॉलोनी में, ठीक है। दूसरा सेंटर आपका रतनपुर में है। तीसरा सेंटर आपका सांची रहेगा। चौथा आपका भर्तीपुर भी है, आपका एक सेंटर रहेगा। और इसके अलावा अभी उस पर विचार चल रहा है ना, क्योंकि भर्तीपुर यहाँ से थोड़ा दूर पड़ रहा है, लेकिन उस पर विचार चल रहा है तो ठीक है। और ऐसे आपके और एक सेंटर आपका ढकना चपना रहेगा। तो ऐसे हमारे सेंटर खोले जा रहे हैं। भर्तीपुर चूँकि अभी थोड़ा डिस्टेंस उसकी दूर है और तो इस पर हम विचार कर रहे हैं सेंटर के लिए।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि NIOS बोर्ड एक वैलिड बोर्ड है और आसानी से आप इसमें पास हो सकते हैं। पास क्या, आप अच्छे परसेंटेज बना सकते हैं। तो देरी ना करें, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हाँ, अब बात करते हैं इसकी फ़ीस की। तो इसकी जो फ़ीस है, सामान्यतः OBC व सामान्य के बच्चों की जो फ़ीस है वो 2170 रुपये है, ठीक है। और परीक्षा फ़ीस 2050 है। तो OBC और सामान्य की जो फ़ीस है उस 2170 रुपये है। और SC ST के स्टूडेंट की जो फ़ीस है वो 1970 रुपये है। तो ये जो फ़ीस है आपकी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, ये आपकी जुलाई में जमा होगी, ठीक है। और फिर इसके बाद फाइनल जो फ़ीस है, परीक्षा फ़ीस, वो आपकी 2050 रहेगी। अगर अपन मोटे तौर पर देखा जाए तो OBC और जर्नल की जो फ़ीस है, अभी जो एक आपकी एडमिशन फ़ीस लगेगी वो 2170 रुपये लगेगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी जो परीक्षा फ़ीस है वो आपकी दिसंबर में जमा होगी, जो 2050 है। तो OBC और जर्नल की टोटल फ़ीस हो गई 4250 रुपये, ठीक है। और SC ST के जो स्टूडेंट है उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहेगी 1970 रुपये, ठीक है। ये आपको जुलाई में जमा करना है और परीक्षा फ़ीस आपको दिसंबर में देना है, जो 2050 है। तो ऐसे आपकी 4020 रुपये फ़ीस हो गई है ना। तो ये फ़ीस रहेगी आपकी। और इसमें सुविधा ये है कि महिलाओं और लड़कियों के लिए एग्जाम तक फ्री क्लास रहेगी, सभी टीचरों के द्वारा, सभी विशेषज्ञों के द्वारा आपको क्लास लगती हैं। और जो सेंटर मैंने आपको बताए हैं, एक बार और सुनिए। एक सलामतपुर सेंटर है आपका, ठीक है, मूंगफली कॉलोनी में। यहाँ क्लासेस लगेंगी, अभी जल्द ही शुरू होने वाली हैं। आप हमारे ग्रुप से जुड़े रहें। दूसरा सेंटर आपका जो रहेगा वो रतनपुर है, ठीक है, रतनपुर में आपकी क्लासेस लगेंगी। और तीसरा आपका ढकना चपना सेंटर रहेगा। चौथा आपका सांची एक सेंटर रहेगा जिसमें आपकी क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, फ़ोटो हुए आपके आधार कार्ड। हाँ, एक बात और, यदि आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत दी हुई है, वो मार्कशीट में अलग है, तो आप उसमें करेक्शन करवा लीजिए। मार्कशीट के थ्रू आप आधार कार्ड में करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। नाम की स्पेलिंग भी देख लें आधार कार्ड में, वो मार्कशीट में सेम है क्या, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है। और NIOS बोर्ड आप चाहें तो आजकल तो सभी मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, तो सभी को नॉलेज होता है। आप गूगल पे या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं NIOS बोर्ड, या किसी से आप संपर्क करें। आप हमारे संस्था में आके हमसे मिल सकते हैं, हम आपको इसकी जानकारी बता देंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें 10वीं पूरी करने की चाह रखने वाली बालिकाओं और महिलाओं के लिए दूसरा अवसर दिया जा रहा है। एज लिमिट कोई नहीं है, आप की एज कितनी भी हो चलेगी, है ना। और मार्कशीट का कोई इशू नहीं है। यदि आपके पास 5वीं 8वीं चौथी या आप कोई भी क्लास पास नहीं है तो भी आप NIOS बोर्ड से फॉर्म भर सकती हैं, ठीक है। आप इसमें एडमिशन लेंगी, रजिस्ट्रेशन फीस जैसे ही आप जमा करते हैं उसके बाद आपको बुक्स फ्री निःशुल्क आपको बुक्स आपको दी जाएंगी और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। यदि आप घर पे भी आप मोबाइल के माध्यम से और टैबलेट के माध्यम से आपको घर पे अध्ययन करने में आसानी होगी, क्योंकि टैबलेट से भी पढ़ाई करवाई जा रही है हमारे संस्थान में, है ना। तो और इतने सरल और एक्टिविटीज़ के माध्यम से आपको सिखाया जाता है। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप धीरे धीरे पढ़ना लिखना भी सीख जाएंगे। तो देरी ना करें, सीट फुल होने से पहले ही अपना नाम का रजिस्ट्रेशन करवाएं
या आप हमारे सेंटर आकर विजिट कर सकते हैं। मूंगफली कॉलोनी, श्री राम नगर कॉलोनी में हमारा मेन ऑफिस है। यहीं पर सलामतपुर की क्लासेस लगेंगी। तो और कोई आपको प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।